के लहू से सीखती है, जिसके लहू से सीखती है, महका चमन है, महका चमन है। जिसके जतन से मुक्ति है, जिसके जतन से मुक्ति है, अपना वतन है, अपना वतन है। आंधी हो तूफान में, आंधी हो तूफान में, जलता रहा जो, जलता रहा जो। उस ज्योति पुंज ऋषिराज को, उस ज्योति पुंज ऋषिराज को मेरा नमन है, मेरा नमन है। उनका पूरा जीवन हमें फिर से याद हो गया। जैसे याद तो है ही, लेकिन चित्र से देखते हैं तो और ज्यादा अच्छा लगता है। महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी के ऐसे स्थान पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जहां वर्षों से आने की इच्छा थी। नवलखा महल। मैं उदयपुर 40 वर्ष पहले आया था घूमने की दृष्टि से। उसके बाद बीच में 2 बार व्यापार की दृष्टि से आया, तो सिर्फ अपने व्यापारी बंधु से मिलकर वापस चला गया। अब 40 वर्ष बाद अपनी माता जी और अपनी पत्नी और अपने भाई जो उदयपुर के ही हैं, उनके साथ में यहाँ पर भ्रमण करने के लिए उदयपुर घूम रहा हूँ। और नवलखा महल आने की इच्छा हृदय में बहुत मजबूती से बैठी हुई थी। तो उसी संदर्भ में आज हम यहाँ पर आए और माता जी को बाहर के गेट से अंदर तक हम व्हील चेयर पर लेके आए, क्योंकि पैदल चलने में उनको सुविधा है। लेकिन यहाँ पर आकर जो सुंदर व्यवस्थाएं यहाँ पर बनी हुई हैं, जैसा कि चित्रण यहाँ किया गया है, वह सब इतना आनंदित करने वाला है। आप लोगों ने जो इतना परिश्रम किया, जो समर्पण से ये कार्य किया, वह निस्संदेह साधुवाद के पात्र हैं सभी लोग। महर्षि के संदेश को इतने आकर्षक तरीके से, उनके व्यक्तित्व को, उनके द्वारा बताई गई बातों को, 16 संस्कार के बारे में और बाकी सारी चीजों के बारे में जितना सुंदर तरीके से बताया गया है, वह सभी लोगों को जो भी यहाँ पर एक बार आएंगे निश्चित रूप से वो इस चीज में चिंतन करेंगे, आकर्षित होंगे और जीवन में अपनाने का भी प्रयास करेंगे। इतनी सुंदर व्यवस्था आर्य केंद्रों में शायद ही कहीं और हिंदुस्तान भर में हो। जगह बहुत बड़ी ना होते हुए भी, लेकिन जितना कुछ इस जगह में ऋषि यहाँ पर 6.5 महीने रहे हैं और उन्होंने 3.5 माह में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। सभी आर्यों के लिए तो यह एक श्रद्धा का केंद्र है। और यहाँ पर ऋषि का जितना वर्ग, यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश, जो लाइट, जो प्रकाश फैला है पूरी दुनिया में, उसकी सूत्रधार यह जगह है। तो यह जगह हम सब लोगों के लिए एक हम क्या पूजा का स्थान, तीर्थ का स्थान, वास्तविक तीर्थ यही है जिस तीर्थ में हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। तो ये प्रेरणा मैं ले रहा था परोपकारी के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। तो यहाँ आकर ये चरित्रार्थ हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ऐसा प्रयास किया है, जितना नीट एंड क्लीन यह व्यवस्था है। और जो यहाँ पर जो कार्यकर्ता, जो समझाने वाले दोनों भाई, छोटे भाई हैं, इन लोगों ने जितनी तन्मयता के साथ, सुंदरता के साथ जो चीजें सब समझाई हैं, वो आगे बढ़ेंगे, यही मेरी प्रेरणा है। उनको बहुत बहुत आगे मिले, आगे उनको आगे अपने इस रास्ते को, आगे सफर को तय करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बातें पहुंचे। यही मेरा सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और मैं भी इस चीज को ये प्रेरणा लेके जाते हैं कि और बाकी शहरों में भी इस तरह की दीर्घाएं, इस तरह की दीपिकाएं स्थापित की जाएं। मैं मेरठ से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से। वहाँ हमारे बराबर में हापुड़ में ऐसी दीर्घा स्थापित की गई है। उसका स्तर यहाँ से काफी कम है, लेकिन प्रयास किया गया है। तो हमारे को भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने ऋषि के बातों को चित्रात्मक दृष्टि से, काव्यात्मक दृष्टि से और ऐसी पिक्चराइजेशन की दृष्टि से हम उसको दूर तक पहुंचाएं, नव युवकों को, नव युवतियों को उसमें उत्साहित करें और उन तक वो बातें पहुंचकर निस्संदेह का लाभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।